हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं टीसीएस मॉकवीटा के तीसरे क्वेश्चन में कॉलिजन कोर्स कर जो था। तो पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट कर बोला, तो अच्छा लगता है ऐसा सुनना। और कॉलिजन वाली प्रॉब्लम के लिए काफ़ी लोगों ने बोला इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने आ गया हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में काफ़ी लोगों को दिक्कत आई होगी। सबका लॉजिक बेसिकली ठीक होगा, जिन लोगों ने भी मेरे को कमेंट में बोला था उनका लॉजिक बेसिकली ठीक होगा। बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बस उसी की वजह से हमें जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम इस प्रॉब्लम को दिया था, तब जाकर ये फाइनली एक्सेप्ट हुआ था। तो बेसिकली प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऑन अ बिजी रोड मल्टीपल कार्स आर पासिंग बाय, अ सिमुलेशन इज रन टू सी व्हाट हैपन्स इफ ब्रेक फेल्स। तो ये बेसिकली फालतू की बातें हैं। तो हमारा मतलब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से द गोल इज टू आइडेंटिफाई वेदर एनी ऑफ द गिवन कार वुड कोलाइड और पास बाई ईच अदर सेफली अराउंड अ राउंड अबाउट। Think of this as a reference point O origin with coordinate 0 0, but instead of going around it cars pass through it। मतलब हम इसको मानते हैं रोड्स। तो राउंड अबाउट में क्या होता है, कार इधर से आती हैं, इधर से घूम कर चली जाती हैं, इधर से आती हैं, इधर से घूम कर चली जाती हैं। बट हमें ये सिमुलेशन में मानना है कि कार आएगी ऐसे पास हो जाएगी, कार आएगी ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट ईच कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी कार्स, ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकती हैं टुवार्ड्स द ओरिजिन विच विद इंडिविजुअली यूनिफॉर्म स्पीड से कार मूव करेंगी। कार विल कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द सेम स्ट्रेट लाइन इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओरिजिन को क्रॉस करने के बाद ये नहीं है यहाँ पर कार रुक जाएगी, कार पास कर जाएगी, ठीक है। तो अगर रुक जाएगी तो कॉलिजन बढ़ सकते हैं ना, इसलिए वो पास कर जाएगी। कार विल कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन even after crossing horizon। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोलिजन दैट वुड हैपन इफ इन सच आ सिनारियो। मतलब इस सिनारियो में कितने कोलिजन होंगे। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि कैलकुलेट कोलिजन ओनली एट ऑरिजन। मतलब हमें जो कोलिजन्स कैलकुलेट करनी थी वो सिर्फ ऑरिजन पे करनी थी। ये नहीं है कि कार अगर यहाँ पर कोलाइड कर रही है तो हमें उसको भी कैलकुलेट करना है, नहीं, हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना है। हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ ओरिजिन पर होने वाले कोलिजन्स को, ठीक है। तो विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन और स्पीड फॉर एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब हमारी जो ये जूम करना है, हमें कार जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चलती रहेगी बिना किसी स्पीड में चेंज हुए, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी, ठीक है। तो हमें कंस्टेंट दिए हुए थे, जो हमारी कार्स की वैल्यू है वो 10⁵ तक वेरी कर सकती है। जो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं कार के, वो 10⁻⁹ से प्लस के 10⁹ तक वेरी करेगी। मतलब काफ़ी बड़ी डिजिट होने वाली हैं। और वेलोसिटी जो है वो 0 से लेकर 10⁹ तक वेरी करने वाली, 0 से नहीं 1 तक, क्योंकि इक्वल टू नहीं है ना। तो 1 से लेकर 10⁻⁹ -1 तक ये वेरी करेगी वेलोसिटी। उसके बाद इनपुट फॉर्मेट हमें दिया हुआ था कि फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर सी डिनोटिंग द नंबर ऑफ कार्ड्स। मतलब पहली लाइन हमें दी जाएगी सी, कितनी नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। उसके बाद हमें दी जाएंगी और जितने भी कार्ड्स होंगे सब में 3 इनपुट्स हमें दिए जाएंगे। पहला इनपुट हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, दूसरा वाई बताएगा, तीसरा हमें वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो हमने इसको इनपुट में ले लिया। उसके बाद हमें आउटपुट करना है नंबर ऑफ कोलिजन जो भी होंगे, वो ओरिजिन पर जितने भी कोलाइड करेंगी कार्स उनको हमें आउटपुट में दे देना है। टाइम आउट हमें 1 था। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक टेस्ट केस भी दिया हुआ था। 5 कार हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 5, वाई कोऑर्डिनेट 12, इसकी स्पीड है 1, ऐसे 16, 63 और 5 ये सारे हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और संग में उनकी वेलोसिटी भी दे रखी है। आउटपुट जो आएगा वो है 4 कार्स विल कोलाइड हेयर एट द ओरिजिन, ओके। तो एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है कि लेट 5 कार्स बी ए बी सी डी ई रेस्पेक्टिवली, 4 कोलिजन आर एस फॉलोज। 4 कोलिजन जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, ए और बी कोलाइड करेगी, ए और सी कोलाइड करेगी, बी और सी कोलाइड करेगी, डी और ई कोलाइड करेगी। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये नहीं बताना है कि कौन कौन सी कार कोलाइड करेंगी, हमें सिर्फ बताना है कितनी कार्स कोलाइड करेंगी। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली हमको क्या सिमुलेशन लेना है, हमारे पास एक मैप, एक ग्राफ है, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो हमें ये सिमुलेट करना है कि कुछ कार इधर से जा रही हैं, कुछ इधर से जा रही हैं, कुछ इधर से जा रही हैं, कुछ इधर से जा रही हैं, इस तरीके से कार जो है वो जा रही हैं, ठीक है। तो हमें ये सिमुलेट करना है कि ओरिजिन पर कितनी कार्स कोलाइड करेंगी। तो बेसिकली अप्रोच क्या होगी इसकी, हमें ओरिजिन पर देखना है कि कितनी कार सेम टाइम पर आ रही हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक कार है यहाँ पर, एक कार है यहाँ पर।
तो हमें ये देखना है कितने टाइम में ये कार यहाँ पर पहुँचेगी, कितने टाइम में ये कार यहाँ पर पहुँचेगी। अगर ये दोनों कार सेम टाइम पर यहाँ पहुँचती हैं तभी तो कोलिजन होगा ना। अगर एक कार यहाँ पर पहले पहुँच गई तो वो पास कर जाएगी, तो दूसरी बाद में आएगी तो वो कोलाइड थोड़ी करेंगी। अगर सेम टाइम पर ये ओरिजिन पर पहुँच रही हैं तभी ही ये कोलाइड करेंगी। अब एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर जिनको समझ में नहीं आया तो मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट पर आप इधर से भागते हुए आ रहे हैं, आपका दोस्त इधर से भागते हुए आ रहा है, अगर आप दोनों सेम टाइम पर यहाँ पर आ गए तभी तो आप दोनों कोलाइड करेंगे ना। अगर आप पहले यहाँ पर पहुँच गए और वो अभी यहाँ पर ही है तो आप कोलाइड थोड़ी करेंगे, आप तो आगे पास हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी जो कार्स हैं वो ओरिजिन पर रुकेंगी नहीं, वो सीधे पास होते चले जाएंगी। तो आप आगे पास हो जाएंगे, आपका दोस्त पीछे रह जाएगा, तो आप कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं। ठीक है। और मान लीजिए अगर आप कोलाइड कर भी जाते हैं तो आप इस जगह कोलाइड करेंगे ना कि ओरिजिन पर, और हमें सिर्फ ओरिजिन पर ही कंसीडर करना है। ठीक है। तो इसको सिमुलेट करने के लिए आप इस तरीके से अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अप्रोच करा था, और फिर मैं बताऊंगा क्या उसमें गलती हुई थी, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था अपना, और बहुत ही छोटी सी बेसिकली गलती हुई थी। तो ये रहा एक कार, ये रही दूसरी कार, ये इस टाइम पर पहुंची, ये पहुंची दूसरी टाइम पर। मान लीजिए ये है ए कार, ये है बी कार। ए पहुंची है T1 टाइम पर, बी पहुंची है T2 टाइम पर। अब हमें ये चेक करना है क्या T1 और T2 बराबर हैं। अब T1 और T2 बराबर हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे, हमें सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला लगाना है जो हमने पढ़ा था कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टाइम को अगर कैलकुलेट करें तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें बस यही से पहले वाले का टाइम निकालना है और दूसरी वाले का टाइम निकाल लेना है। उसके बाद हम मैच कर लेंगे क्या दोनों का टाइम सेम है। अगर दोनों का टाइम सेम है तो दोनों कोलाइड करेंगे, एक कोलिजन हमारा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पेयर फाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतनी ही कार कोलाइड करेंगे। अब सवाल आता है कि हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। जिन लोगों ने डिस्टेंस वगैरह ये सब फाइंड कर लिया, सेम अप्रोच यूज़ करा, तो वो वेट करिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या गलती हुई होगी जिससे आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो गलती मेरे साथ भी हुई थी। ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस क्या है, हमारी स्पीड तो हमारा गिवन है, और डिस्टेंस हमारी है ये, इतनी डिस्टेंस तो कवर करी ना। क्योंकि जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कार सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, तो यही डिस्टेंस हुई ना सिर्फ हमारी। तो इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल एक परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पर और आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनकर तैयार है। बस फिर क्या करना है, बस फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, हमें एक्स डिस्टेंस पता है क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, हमें वाई डिस्टेंस पता है क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इस डिस्टेंस को आराम से निकाल लेंगे। सिंपल आप परपेंडिकुलर यहाँ पर करेंगे सिमिलरली, और यहाँ की डिस्टेंस भी आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। अब आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको स्पीड भी पता है, तो आप सिंपली टाइम निकाल लेंगे और टाइम को एक एरे में स्टोर करते चले जाएंगे सारी कार्स के, और सिंपली मैच करते चले जाएंगे। जिस कार का टाइम आपको सेम मिल रहा है वही आपकी कोलाइड करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि गलती कहाँ हुई होगी। गलती यहाँ हुई होगी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों ने जो करा होगा वो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय स्क्वायर रूट यूज़ किया होगा। पाइथागोरस में होता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लिया होगा। स्क्वायर रूट करने के लिए बेसिकली तो किसी ने एल्गोरिदम लिखी नहीं होगी, सब ने यूज़ करा होगा ये फंक्शन जो कि है math.sqrt। ठीक है। और इसमें अपनी हाइपोटेनस को डाल दिया होगा। अब बेसिकली यहाँ क्या गलती हो रही थी, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पर आ रहा था प्रिसीजन एरर, शो नहीं हो रहा था, लेकिन आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो बड़ी वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि आपको जो रेंज दे रखी है वो 10⁹ दे रखी है, और 10⁹ का स्क्वायर, मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट भी 10⁹ है, तो 10⁹ का स्क्वायर, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻18, जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा, और इसको जब आप स्क्वायरिटी फंक्शन में डालेंगे तो प्रिसीजन एरर आएगा। ठीक है। मतलब मान लीजिए कि इसके अप्रोक्स में जो जो वैल्यूज़ होंगी उनको अगर आप डालते हैं तो लॉजिकली उनके एल्गोरिदम के हिसाब से वो सेम टाइम पर कोलाइड करेंगे, लेकिन क्योंकि ये 16 डेसिमल पॉइंट तक जो आपको आंसर देता है, 16 डेसिमल के प्रिसीजन तक आंसर देता है, और मान लीजिए कि उनका प्रिसीजन है 4 तक, तो यहाँ पर उनको राउंड ऑफ कर दिया उन लोगों ने और मैच कर लिया।
कि टाइम जो है वो सेम है। तो मान लीजिए यहाँ तक तो सबका सेम था और यहाँ पर आकर कुछ प्रिसीजन पॉइंट्स पर गलत हो गया, तो ये दोनों को कंसीडर कभी नहीं करेगा ये मैथ डॉट स्क्वायरिटी फंक्शन जिसने यूज़ करा होगा। तो इसलिए आपका जो है वो आउटपुट एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मारा और फाइनली जब मैंने इसको डीबग काफ़ी टाइम कर कर देखा तो मुझे ये पता चला कि हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर अंडर रूट यूज़ कर कर और वेलोसिटी को सिंपल लिख रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम को मैच कर रहे थे ना, हम सबकी टाइम को मैच करते जा रहे थे, जिसका टाइम सेम होगा तो हम कर सकते हैं कि इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो हमें इस झंझट से ही मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारा बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी बनेगी टाइम स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सिंपली हमें ये अप्रोच फॉलो करनी है। अब आप मान के चलिए, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हम टाइम मैच कर रहे थे, अब यहाँ पर तो स्क्वायर हो गया, तो भैया 2 और 3 अगर सेम है, मान के चलो, वैसे तो नहीं है, 2 और 3 अगर सेम है तो 4 और 9 भी तो सेम होंगे। और अगर सिंपली आप मान के चलिए कि 2 और 2 सेम है तो आपका 4 और 4 भी तो सेम होंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स। और 3 और 3 सेम है तो इनके स्क्वायर 9 और 9 भी तो सेम होंगे। तो इसी तरह से आप प्रिसीजन एरर को जो है ओवरकम कर कर अपना आंसर एक्सेप्ट करवा सकते थे। तो मैंने इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था अपना। पहले 2 क्वेश्चन तो आराम से हुए थे, लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया क्योंकि मैं SQRT फंक्शन ही यूज़ कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको बड़े इनपुट्स पर रन कर कर देखा था तो मुझे ये ऑब्ज़र्व हुआ कि कहीं कहीं पर प्रिसीजन में दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली मैंने इस एल्गोरिदम को अप्लाई कर कर देखा और मेरा टेस्ट केस जो है वो सब एक्सेप्ट हो गए थे। तो बेसिकली प्रोग्राम की तरफ अगर बढ़े तो प्रोग्राम में भी आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने सी जो है टेस्ट केस जैसा इनपुट फॉर्मेट हमें दे रखा, तो मैंने सबसे पहले अपना नंबर ऑफ़ कार्स ले ली, डबल में मैंने अपने जो है एक एरे 2 डायमेंशनल एरे लिया, क्योंकि मुझे 3 वैल्यूज़, क्योंकि मुझे हर एक कार की 3 वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए मैंने डबल एरे ले लिया। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया 1 से लेकर 0 से लेकर C-1 तक, और सारी कार की वैल्यू में मतलब 0 में मैंने x कोऑर्डिनेट स्टोर करा लिया, 1 में मैंने y कोऑर्डिनेट और 2 में मैंने उसकी वेलोसिटी। उसके बाद मैंने टाइम का एक एरे डिक्लेयर करा और टाइम ऑफ i इज इक्वस टू कार ऑफ 0, यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमें टाइम का स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो टाइम का स्क्वायर दे देगा। उसके बाद हमने क्या करा, तो बेसिकली एक तो तरीका हो गया कि हम एक लूप लगाएं i को 0 से लेकर n-1 तक, जो कि स्क्वायर -1 तक होगा, और एक लूप हम लगाएं i+1 से लेकर n-1 तक और सबको मैच करते चले जाएं, लेकिन वो हमें बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करा सकते क्योंकि n की जो सी कार की वैल्यू है वो मैक्सिमम 10⁵ जाएगी, तो हम n स्क्वायर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या अप्रोच यूज़ करी थी, मैंने ले लिया ये जो एरे है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया और मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद जो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी वो पास पास आ जाएंगी। पास पास आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक करेंट वेरिएबल लूँगा, मतलब करंट जो मेरा टाइम चल रहा है तो उसको मैं टाइम ऑफ 0 से इनिशलाइज़ कर दूँगा। फिर मैं एक लूप लगाकर 1 से n-1 तक चेक करूँगा क्या मेरा करंट जो है वो सेम है, मतलब जो मैंने 0 लिया था वो 1 भी है, तो मैं अपने टेम्प वेरिएबल को प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब अब मेरी 2 कार सेम टाइम पर आ रही हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, अगर ये भी सेम होगा तो टेम्प फिर प्लस प्लस, मतलब मेरी 3 कार सेम टाइम पर आ रही हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर टाइम जो है वो मेरा हो गया अलग, तो मैं अपने टैंप को 1 कर लूँगा, मतलब मेरी एक टाइम इस टाइम पर आ रही है, और जो मेरा करंट टाइम है उसको मैं इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, मतलब अब मेरा करंट टाइम ये चल रहा है। अब इस टाइम पे जितनी कार आएंगी मैं उसको ऐड कर लूँगा। तो मैं टोटल काउंट कैसे करूँगा, जैसे मान लीजिए एक टाइम पर 3 कार आ रही हैं, तो कितने कोलिजन हो सकते हैं, कोलिजन होंगे n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 कोलिजन होंगे, जैसा कि ए बी और सी 3 एक टाइम पर आ रही हैं, तो कोलिजन कौन कौन कर सकते हैं, एक तो ए बी कर सकता है एक कोलिजन,
एक ए सी कर सकता है 2 कोलिजन और एक बी सी कर सकता है 3 कोलिजन। ऐसे ही अगर हम 4 ले लें तो ए बी सी डी, ए बी कर सकता है 1 कोलिजन, फिर बी सी 2 कोलिजन, फिर सी डी 3 कोलिजन, फिर बी सी 4 कोलिजन, और फिर सी डी 5 कोलिजन, और फिर बी डी 6 कोलिजन, और ठीक है 6 कोलिजन हुआ टोटल। तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे काटोगे तो टोटल 6 कोलिजन आ गए। तो हमारा फॉर्मूला जो हो गया n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस जितनी भी कार सेम टाइम पर आ रही हैं वो मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हम टोटल कोलिजन हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो यही मैंने किया था, यहाँ पर सॉर्ट कर दिया टाइम को और करंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। काउंट वेरिएबल जो मेरा काउंट होगा टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन का उसको 0 से कर दिया। टाइम वेरिएबल को 1 से कर दिया क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पर एक कार वहाँ पर पहले से ही खड़ी है। 1 से लेकर सी तक सारी कार तक चलाया, जिसका टाइम करंट से अगर मैच करा तो टाइम को इंक्रीज करता गया, मतलब से उस टाइम पर एक कार और है, फिर एक कार और है, फिर एक कार और है। अब उस टाइम पर नहीं है, अब दूसरे टाइम पर है, तो मैंने काउंट को n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। और मतलब अब नया टाइम आ गया तो उस पर एक कार और खड़ी है। उसके बाद क्योंकि इसलिए मैंने टाइम को 1 कर दिया और करंट को मैंने उस वाले टाइम से रिप्लेस कर दिया। अब मान लीजिए कि लास्ट में मेरे को कोई नया टाइम नहीं मिला, मतलब लास्ट के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो मैंने एक बार और जो भी टाइम की वैल्यू हो गई होगी उसमें मैंने जो है काउंट को ऐड कर दिया n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 से। अगर 1 ही होगा काउंट तो 1 × 1-1 0 हो जाएगा, तो काउंट में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने काउंट को सीधे प्रिंट करा दिया। तो ये मैंने टेस्ट केस ले रखा है जो सैंपल में दे रखा था। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देख लीजिए मेरे को आउटपुट चाहिए 4 और मुझे मिल गया आउटपुट 4। तो ठीक है, मेरा ये एक्सेप्ट हो गया था। बस यही गलती मैंने की थी कि मैंने यहाँ पर math.sqrt फंक्शन यूज़ कर लिया था। तो बेसिकली sqrt फंक्शन आपको दे देगा प्रिसीजन एरर। तो प्रिसीजन की आपको बहुत ध्यान रखना होता है जब बड़े बड़े इनपुट्स आपको मिलते हैं। तो बेसिकली ये था सॉल्यूशन आपका कोलिजन कोर्स प्रॉब्लम का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं लोग और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको और किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पर मेरे को पिंग कीजिए, वहाँ पर मैं आपका आंसर ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।